भारत वास्तव में चमत्कारों का देश है। भारत में जहां चमत्कार नए प्रतिदिन आपको देखने को मिलते हैं और भारत में वास्तव में ईश्वर का ही वास होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कल्पना है, ऐसी मान्यता है और ऐसी किंवदंतियां भी। पर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वृंदावन में भी चमत्कार होते हैं। मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि जिसे कहा जाता है, वहां भी चमत्कारों का कोई मोल नहीं है। कभी भी किसी भी समय चमत्कार हो जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, राधा रानी की चरण धूलि के दर्शन हो जाते हैं। परंतु वृंदावन में एक ऐसा मामला आया जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि अरे यहाँ के लोग ही चमत्कारी। बाबा तो बाबा, अब तो यहाँ के वृंदावन के लोग भी चमत्कारी। मामला जुड़ा है प्रेमानंद महाराज को लेकर। प्रेमानंद महाराज से अचानक वहां के स्थानीय लोग गुस्सा हो गए और इसके खिलाफ, मतलब प्रेमानंद जी के खिलाफ थाने में पहुंच गए भाई। अब आप सोचिए, भारत में केवल संत महात्मा या बाबा ही चमत्कारी नहीं होते, यहां तो जनता भी चमत्कारी है। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज। बात करते हैं मथुरा वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद महाराज से अचानक वहां के स्थानीय लोग गुस्सा हो गए और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर गुस्सा होने के पीछे की वजह जानकर जैसे कलेक्टर हैरान थे वैसे आप भी हैरान हो गए। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन को, जिसे रजभूमि कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेश तक के लोग वृंदावन के इस फेमस संत से मिलने पहुंचते हैं, जहां दूर दूर से लोग प्रेमानंद महाराज की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन मथुरा के ही लोग संत से नाराज हो गए और कलेक्टर के पास पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि उन्होंने हमारी रातों की नींद हराम कर उनकी नींद छीन ली, जिसके बाद बीती रात संत प्रेमानंद महाराज के कुछ अनुयायियों के विरोध कर रहे लोगों से कहासुनी हो, जिसके बाद धीरे धीरे यह मामला मथुरा से लेकर देश तक चर्चा का विषय बन गया। अब हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे मामले को, विस्तार से समझिएगा। क्या वास्तव में ऐसा उचित है या नहीं है, ये आपको समझना। जानकारी के मुताबिक वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज के देर रात्रि भ्रमण दर्शन के दौरान तेज आवाज में गाने बजाने और आतिशबाजी चलाने को लेकर स्थानीय लोग गुस्सा हो गए हैं। इस मामले में सुनरख मार्ग स्थित NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने रात को एक बैठक की, जिसमें सभी ने गाने बजाने और आतिशबाजी चलाने पर संबद्ध होकर एक बैठक की और रोक लगाने की मांग कर दी। तभी अचानक इसी बीच संत प्रेमानंद महाराज के कुछ अनुयायी वहां पहुंच गए और विरोध कर रहे लोगों से कहासुनी करने लगे। हम आपको बता दें कि इन दिनों संत प्रेमानंद महाराज राधा नाम के प्रचार प्रसार को लेकर काफी सुर्खियों में है। वह देर रात्रि से करीब 2 बजे से छठीकरा रोड स्थित अपने आवास से परिक्रमा मार्ग में बने राधा कैली कुंज आश्रम तक पैदल जाते हैं। इस दौरान उनके अनुयायियों के द्वारा सड़क पर फूल और रंगों से रंगोली तैयार की जाती है और मार्ग को रात से ही बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम के साथ भजन कीर्तन का म्यूजिक बजाते हुए चलते हुए अनेक हजारों अनुयायियों के साथ ये प्रेमानंद महाराज जी रहते हैं, जिससे देर रात अपने घरों में सो रहे आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को हो रही दिक्कत, लोगों का कहना है कि देर रात में जब वह लोग सो रहे होते हैं तो उस समय इस समय की हरकत करना ठीक नहीं है। इसके कारण बीमार और बुजुर्ग लोगों सहित सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, मार्ग रोके जाने के कारण कई बार बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने में भी असुविधाएं होती हैं, जिसके चलते कॉलोनी के लोगों ने जिला प्रशासन से संत प्रेमानंद के अनुयायियों के द्वारा की जा रही इस तरह की हरकत पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़ सके। अब बात तो सही है, और यदि इसी बात को लेकर कुंभकर्णी नींद में सो रहे लोगों को लेकर वास्तव में यदि सीधी की चुरहट थाने के पुष्प मिश्रा ने 2-4 गालियां बक दी साहब और 2-4 लात जूते मार भी दिए और 2-4 को हवालात में बंद भी कर दिया, जेल भी भेज दिया, तो क्या बुरा किया। वो तो थानेदार था, वो तो रौब में चल दिया। अब ये तो महाराज जी हैं, अब महाराज जी तो ये कर नहीं सकते। तो अंतिम में फैसला शायद ये होगा कि महाराज जी को, प्रेमानंद जी को, जिनके पॉपुलरिटी पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में है,
राधा रानी के नाम को जप को लेकर, उनकी महत्ता को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने एक आंदोलन सा पूरे विश्व में खड़ा कर दिया है, ये वास्तव में भक्तिमय और आध्यात्मिक दिशा को तय करता है। परंतु उन एनआरआई कॉलोनी के रहने वाले लोगों की नींद का सफर कौन तय करेगा साहब, ये तो सोचना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।